जय परमाराध्यतम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति दयितम माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री शिरूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद प्रवंश स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय पूजनीय त्रिदंडी पादगण की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरुवंदना करेंगे। गुरुवंदना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासी दीनापेक्षा अतिहीनो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासी दीनापेक्षा कृपा बिंदु दिया करोई दासी दीनापेक्षा अतिहीनो। সকল সহনে বল দিয়া করো। সকল সহনে বল দিয়া করো। নিজ মানিস প্রিয়াহীন সকলে সম্মান করিতে শপতি দেহনাথ যথাযথ।
সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহ না তো যথাযথ সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহ না তো যথাযথ। তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত কবে হেন কৃপা লোভিয়াই জন কৃতার্থ হইবি না তো কবে হেন কৃপা লোভিয়াই জন কৃতার্থ হইবি না তো শক্তি বুদ্ধি আমি অতি শক্তি বুদ্ধি আমি অতি কর্মরে আত্মসাত যোগ্যতা বিচারি কিছু নাহি পায় তোমারও করুণা সারো করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আরো এইবার আমায় করো দয়া অতীত পাব অতীত পাবন শ্রী গুরুদেব এইবার আমায় করো দয়া সেবায় অধিকার দিয়া এইবার আমায় করো দয়া রাধা কৃষ্ণের সেবা দিয়া এইবার আমায় করো দয়া চরণে সেবা দিয়া এইবার আমায় করো দয়া রাধা কৃষ্ণের সেবা দিয়া এইবার আমায় করো দয়া
দুটো ধরতে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। এবারও করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, বৈষ্ণব এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। প্রকৃত কোন তোমার বিনে কেহ নাই।
আপনার বলি এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর अरे मैं पकड़ के कैसे कहूँगा? नहीं नहीं গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িও 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 আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখিও আপন করিয়া চরণে রাখিও আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখিও আপন করিয়া চরণে রাখিও গৌরাঙ্গ তুমি দয়া না ছাড়িও তোমার চরণ লাগি সবেতে আগিনু তোমার চরণ আর তোমার চরণ লাগি সবেতে আগিনু তোমার চরণ শীতল চরণ পাইয়া সরল হইনু শীতল চরণ পাইয়া শরণ লইনু গৌরাঙ্গ তুমি দয়া না ছাড়িও গৌরাঙ্গ তুমি
অকুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি কুলে অকুলে মুই কুলে অকুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি কুলে অকুলে মুই রাখিও চরণে মোরে আপনার বলি রাখিও চরণে মোরে আপনার বলি বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া বাসুদেব বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া বাসুদেব কৃপা করি রাখো মোরে পদ ছায়া দিয়া কৃপা করি রাখো মোরে কৃপা করি রাখো মোরে পদ ছায়া দিয়া গৌরাঙ্গ তুমি দয়ানা ছাড়ি আপন করিয়া রাঙ্গা আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখি গৌরাঙ্গ তুমি দয়ানা ছাড়ি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি महाराज दंडवत प्रणाम महाराज 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 এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ মহারাজ নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না এখানে খুব লাইন কেটে কেটে আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে জিতেন্দ্র মহারাজ
है महाराज, है महाराज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। टेस्टिंग मोटे देखता हूँ कि शुरू महाप्रसाद में बच्चे बासी तो इतनी शुरू नहीं रूपमंजरी का श्री रूपमंजरी पदा कीजिए। আমি যে বাইরে পাঠিয়েছেন পরে কথা বলছি, কতদিন ফোন করবো আপনাকে। হ্যাঁ মহারাজ, হ্যাঁ 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 মহারাজ। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा से ही मोरा भजन पूजना। रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा से ही मोरा भजन पूजना। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा से ही मोरा भजन पूजना। श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा से ही मोरा भजन पूजना। से ही मोरा प्राणाधना से ही मोरा भरणा से ही मोरा प्राणाधना से ही मोरा भरणा से ही मोरा जीवेना जीवाना। से ही मोरा जीवेना जीवाना से ही मोरा जीवेना जीवाना। से ही मोरा जीवाना से ही मोरा रासानिधि से ही मोरा वांछा सिद्धि। से ही मोरा रासानिधि से ही मोरा वांछा सिद्धि से ही मोरा वेदेरा धरमा। से ही मोरा वेदेरा धरमा से ही मोरा वेदेरा धरमा। से ही मोरा से ही व्रत से ही
अनुकूल निराखिबे दुई नैने निराखिबे दुई नैने ते रूप माधुरी राशि प्राण कुवलाया शशि ते रूप शशि प्रफुल्लित हवे निशिदिने हवे निशिदिने तुई दर्शन हाई गरले जरल प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लाइले शरण संपद से ही मोर भजन पूजना से ही मोर भजन से ही मोर भजन पूजना जय रूप मंजरी जय रूप मंजरी जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी जय रूप मंजरी जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप लोग थोड़ा नज़दीक नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Done. तन्मय प्रभु कथाय आप सब लोग महाप्रभु की जो धारा है उससे सब लोग परिचित हैं या कुछ नए लोग भी हैं? महाप्रभु सब लोग पूरे मालूम, सबको मालूम, महाप्रभु की धारा से परिचित है सब लोग। कलयुग में विशेष रूप से 4 संप्रदाय है जिन संप्रदायों के द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रवाह इस जगत में हो रहा है। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते से निष्फला स मता। जो संप्रदाय के विहीन जो मंत्र ग्रहण करते हैं, निष्फला मता,
वो निष्फल है। इस जगत में शुद्ध भक्ति का प्रवाह करने के लिए अतः चत्वारो कलियुग, कलियुग में 4 संप्रदाय है। क्या? ब्रह्म, श्री, रुद्र एवं सनक। 4 वैष्णव संप्रदाय है। ब्रह्म के श्री कृष्ण ने अथवा नारायण ने, भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने आगे बढ़ाया। श्री संप्रदाय नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया और लक्ष्मी जी ने आगे बढ़ाया। रुद्र संप्रदाय वही नारायण, विष्णु, हरि, कृष्ण, उन्होंने रुद्र महादेव को दिया, वो महादेव ने आगे बढ़ाया। सनक संप्रदाय अथवा कुमार संप्रदाय, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, उनके द्वारा जो है और एक धारा। इस प्रकार का कलियुग में 4 प्रधान वैष्णव संप्रदाय है। इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा से मध्वाचार्य इसको ज्ञान को प्राप्त किया। क्योंकि संप्रदाय का मतलब क्या है? किसी किसी का सोचना ये है, मानना ये है, संप्रदाय मतलब संकीर्णता है। वो लोग कुछ अपना कुछ सीमित जो है तरह से करते हैं। वो बाहर इनको मानते नहीं, उनको मानते नहीं, दुर्गा को मानते नहीं, चंडी को मानते नहीं, शिव को मानते नहीं, ये नहीं मानते हैं। तो एक संकीर्णता है संप्रदाय, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक प्रदत्त ज्ञान। जो ज्ञान सम्यक भाव से, मतलब प्रॉपर तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, जो परंपरा में सम्यक रूप से, मतलब संरक्षित होकर के, भगवान का जो ज्ञान जो है संरक्षित होते हुए, कैसे जो गुरु शिष्य को देते, कैसे शिष्य को, जो शिष्य उसके लिए योग्य है ऐसे शिष्य को देते हैं। ऐसे ज्ञान को एकदम संरक्षित करते हुए जिस धारा में गुरु शिष्य का जो इसमें पथ में जो यहां तक पहुंचा, उसको बोलते हैं संप्रदाय। तो मध्व संप्रदाय जो नारायण से ब्रह्मा जी से नीचे आते हुए मध्वाचार्य तक पहुंचा, उस मध्वाचार्य का संप्रदाय को ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। क्यों बाकी संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय को क्यों? क्योंकि मध्वाचार्य का संप्रदाय में जीव और भगवान के बीच में नित्य भेद, जीव और भगवान सब समय 2 अलग वस्तु है, द्वैतवाद। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान हमेशा आराध्य ही रहेंगे, जीव हमेशा उनके सेवक ही रहेंगे। बद्ध अवस्था में भूल गए वो सेवक हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में भी भगवान का सेवक ही रहेंगे, लेकिन भगवान नहीं बनेंगे। जैसे अद्वैत सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो अद्वैत सिद्धांत है, जो जीवो ब्रह्मैक ना परम, जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार मानते हैं अद्वैत सिद्धांत के लोग। ये सब वेदों का ही वाणी है। जो जीवो ब्रह्मैक ना परम, अलग से शंकराचार्य ने अलग से कुछ लिखा नहीं है, वेद का ही है, लेकिन किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। जीवो ब्रह्मैक ना परम मतलब जीव ही ब्रह्म है, एक उसका अर्थ अद्वैताचार्य शंकराचार्य ने बताया। लेकिन इसका एक और अर्थ है, जीव ब्रह्म वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। जीव ब्रह्म वस्तु है, मतलब जगत वस्तु नहीं है। जीव है ब्रह्म वस्तु, जीव ही ब्रह्म है ये नहीं है। फर्क देखिए दोनों में, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में फर्क है। तो मध्वाचार्य उन्होंने जीव और ब्रह्म का नित्य भेद को
उन्होंने स्वीकार किया और उसी को प्रचार किया। इसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया करके उन्होंने इस अपना जो मत उन्होंने सब जगह स्थापित किया। श्रीनाथ चक्रवर्ती दक्षिण भारत के एक विद्वान कवि हुए हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के बारे में एक श्लोक में बता दिया। क्या बोलते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्रादरो न परा। उन्होंने श्रीनाथ चक्रवर्ती ने एक छोटा सा पद में उन्होंने पूरा महाप्रभु का क्या अवदान है, क्या संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने बता दिया। क्या महाप्रभु का मत क्या है? महाप्रभु बोलते हैं, सबसे पहले महाप्रभु है कौन? भाई महाप्रभु है कौन जिनका मत हमें मानना चाहिए? महाप्रभु है राधा कृष्ण का मिलित तनु। नंदनंदन श्री कृष्ण जब अपना ही जो प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी, उनका किस प्रकार का भाव है वो भाव जानना चाहते हैं, किस प्रकार राधा रानी सेवा करके सुख या आनंद प्राप्त करती है वो जानना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे को पैरों में दर्द है, किसी ने मेरा पैर दबाया तो नेचुरल है मेरे को आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, जो मेरे को सुख हो रहा है करके। लेकिन जो पैर दबाने वाले को जो दबवा रहा है उससे ज़्यादा सुख मिल रहा है, हो सकता है जो दबा रहा है, जो सेवक है वो ज़्यादा सुखी है जिसका पैर दबाया जा रहा उससे। ये श्री कृष्ण देखते हैं राधा रानी इतनी सेवा करती है, लेकिन उसको बंद करना, इतनी सेवा करती है, मेरे को उसका सेवा ग्रहण करके आनंद प्राप्त कर रहा हूं, ठीक है समझ गया। लेकिन मैं देखता हूं राधा रानी मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त करती है मेरी सेवा करके, मेरे से ज्यादा सेवा आनंद प्राप्त करती है सेवा करके, मेरी सेवा करके। ऐसा कैसे संभव है? मैं सेवा ले रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, समझ सकता हूं, लेकिन वो सेवा करके मेरे से ज्यादा सुखी कैसे, आनंद कैसे ज्यादा प्राप्त कर रही है? और अपना माधुर्य कैसा माधुर्य है? द्वारका में उनका महल जो है बना हुआ है पूरा ऐसा शीशे समान, सब एकदम शीशे के जैसा, मतलब आर पार मतलब वो देखेंगे तो फिर अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो एक बार महल में बैठे हैं तो फिर सामने वाला दीवार अथवा जमीन के ऊपर देख रहे हैं अपना ही प्रतिबिंब, देखते हैं अरे इतना सुंदर पुरुष कौन है? श्री कृष्ण स्वयं को अपना प्रतिबिंब देख करके बोल रहे हैं अरे इतना सुंदर पुरुष कौन है, इतना अद्भुत सौंदर्य जो मेरे को भी आकर्षित कर रहा है, कौन है वो? ओ अच्छा, इस सौंदर्य को केवल राधा रानी अकेले आस्वादन कर रही है, क्या मेरे सौंदर्य को मैं आस्वादन नहीं कर सकता? कोई अपना सौंदर्य का आस्वादन कर पाएगा? शीशे के सामने खड़े रह करके थोड़ा कर सकता है। इसलिए लिफ्ट में कहीं पर जाएंगे ना, शीशे लगाते हैं। मेरे को पहले पता नहीं था, अरे यार इधर शीशे देने का मतलब क्या है, वो तो थोड़ा 1-2 मिनट जाना है उसके लिए शीशा क्यों देते हैं? तो बाद में किसी ने बोला लिफ्ट में शीशा इसलिए देते हैं बोर ना हो जाए। बोर कब नहीं होगा? अपना शक्ल देख करके ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, या तो लेडीज़ का अपना तरीका होता है। जब वो देखते रहेंगे तो फिर 2 मिनट कब कट गए मालूम भी नहीं पड़ता। 5th फ्लोर 10th फ्लोर अनाउंसमेंट करता है, लेकिन हम अपने में खोए रहते हैं, है ना।
तो तब मालूम पड़ा था, उससे पहले पता नहीं थी लिफ्ट में क्या शीशा की ज़रूरत है, तो बाथरूम में है, घर में है, समझ सकते हैं। खैर जो भी है, तो अपना माधुर्य लेकिन संपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो राधा रानी अकेले श्री कृष्ण की माधुर्य सब आस्वादन कर रही है। तो श्री कृष्ण ने सोचा, जो सेवा राधा रानी करके जो मेरे से अत्यंत आनंद प्राप्त कर रही है, मैं राधा रानी का सुख किस प्रकार है वो चखना चाहता हूं। एक सेव्य वस्तु, आराध्य वस्तु, पूज्य वस्तु बन करके ठीक है, मेरे को सुख मिल रहा है, लेकिन आराधिका होकर के अथवा सेवक बन करके सेवक का किस प्रकार का सुख है वो मैं स्वाद चखना चाहता हूं। अब कोई भी व्यक्ति वो स्वाद लेना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सेवक बनना पड़ेगा ना। जो आपका घर में जो नौकर है, नौकर को बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है तो आप भी सोचेंगे यार नौकर इतना सुखी कैसा है, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ। तो आप एक बार कहीं दूसरा जगह देखता हूँ कैसे है, नौकर बन करके देखना चाहोगे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रस आस्वादन करना है उस भूमिका में जाना पड़ेगा हमको, उस भूमिका में जाए बगैर उस रस का आस्वादन नहीं होगा। श्री कृष्ण ने सोचा अगर मुझे मेरा सौंदर्य का आस्वादन करना है, मेरी सेवा में जो सुख है उसको मुझे स्वाद देखना है, तो फिर मेरे को राधा रानी का भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। तो महाप्रभु मतलब नंदनंदन श्री कृष्ण राधा रानी का भाव को स्वीकार करके राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग रूप में, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में कृष्ण है लेकिन बाहर उनका वर्ण क्या है, गौर वर्ण। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। कृष्ण वर्ण मतलब वो वर्ण जात कृष्ण जात के हैं, मतलब वो स्वरूपतः वो कृष्ण है, लेकिन त्विषा अकृष्णम, त्विषा मतलब शरीर, वर्ण, रंग, अकृष्णम, अकृष्ण मतलब काला नहीं है, मतलब गोरा है। इसीलिए अंदर से कृष्ण है, बाहर से गौर है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अवतरित होकर के उन्होंने राधा कृष्ण का ही उपासना स्वयं करते हुए जगत का आचार्य बन करके राधा कृष्ण की उपासना का श्रेष्ठत्व उन्होंने सब जगह प्रचार किया। मध्वाचार्य संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, जहां पर द्वैत सिद्धांत को ग्रहण किया एवं जहां पर विग्रह आराधना, श्री विग्रह की नित्यत्व, कई लोगों का हिसाब से ना श्री विग्रह आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई संप्रदाय में इस प्रकार बोलते हैं कि विग्रह नित्य नहीं है। जो साधक को एक साधन या अवलंबन की आवश्यकता होती है, मन को ध्यान लगाने के लिए, केंद्रित करने के लिए ना कोई एक वस्तु की आवश्यकता होती है। इसीलिए साधकों की सुविधा के लिए एक विग्रह, एक मूर्ति का एक इमेजिनरी फॉर्म बनाया जाता है। सरस्वती, दुर्गा, काली, कृष्ण, नारायण, जो भी शिव, ये सब मूर्ति जब तक हैं तब तक हैं जब तक हमारी भूमिका ऊपर नहीं हो जाती। अवलंबन की जब तक आवश्यकता है, उदाहरण के लिए बच्चा अभी चलना आता नहीं है। जब बच्चे को चलना नहीं आता उसको अवलंबन की आवश्यकता, कोई पकड़ की, कोई सहारा की आवश्यकता है। एक बार उसको चलना आ गया, उसके बाद सहारे की आवश्यकता है, अपने आप ही चलेगा। उसी प्रकार कुछ लोगों का मानना है मन नहीं लगता है ना, उस मन को केंद्रित करने के लिए विग्रह की आवश्यकता है। एक बार मन केंद्रित हो जाएगा, विग्रह की जरूरत नहीं है। अतः उन लोगों का कहना यह है विग्रह शाश्वत तत्व नहीं है, नित्य तत्व नहीं है, वो केवल मात्र साधक को एक सहारा देने के लिए है। भूल है, मिथ्या। कैसा है आज का प्रसंग में नहीं उठाएंगे उसको, क्योंकि वो प्रसंग जाऊंगा तो फिर दूसरे ओर चला जाएगा। कभी किसी को प्रश्न है या तो कभी दूसरा प्रसंग में इसको उठाएंगे। ये है मिथ्या धारणा।
श्री विग्रह है नित्य तत्व। अर्चो विष्णु शिलाधि से नारकी सह, जो अर्चावतार विष्णु जो अर्चावतार रूप में मतलब विग्रह के रूप में आए हैं, जो सोचते हैं शिलाधि ये तो शिल है, शिला मतलब पत्थर है या तो लकड़ी है या मिट्टी है, जो सोचते हैं से नारकी सह, वो निश्चित रूप से नरकवास करेगा, वो निश्चित रूप से उसका नरक में जाएगा। क्योंकि विग्रह है सच्चिदानंद तत्व। जैसे मैंने बोला उस प्रसंग को आज मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो प्रसंग अपने आप में गंभीर है और थोड़ा लंबा जाएगा। मैं आज महाप्रभु का क्या संप्रदाय का देन है उस विषय में मैं बोलना चाहता हूं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आकर के उन्होंने जो अद्वैत सिद्धांत, जो मध्वाचार्य जो विग्रह तत्व को नित्य मानते हैं, सेवक और सेव्य में नित्य भेद मानते हैं, इस तत्व के अवलंबन करके उन्होंने इस सिद्धांत को अवलंबन करके उसी धारा में उन्होंने, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को कोई गुरु ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान का गुरु कौन बन सकता है भैया? स्वयं भगवान का कौन माता पिता बन सकता है? स्वयं भगवान का कौन गुरु बन सकता है? वो कृपा करके स्वीकार करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो जिस श्लोक मैंने पहले बताया था, महाप्रभु का मत क्या है, महाप्रभु कौन है हमने श्रवण किया। महाप्रभु का मत क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम। हमारा आराध्य वस्तु कौन है? भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय मतलब, ब्रज मतलब क्या है? वृंदावन। ब्रज का ईश कौन है? नंद महाराज। तनया उनका पुत्र। ब्रज का राजा है नंद महाराज, कृष्ण नहीं है। ब्रज का राजा नंद है। ब्रज की रानी है नंद रानी। कौन? यशोदा मैया। और ब्रज का राजा जो नंद महाराज, उनका पुत्र है श्री कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयाम। हमारा सर्वाराध्य श्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है? ब्रजेश तनय मतलब श्री कृष्ण। यहां तो बोल सकते हैं आराध्य श्री कृष्ण, ये ब्रजेश तनय वाले इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत क्या है? हमारा आराध्य श्री कृष्ण, सीधी सी बात हो गया। आराध्य ब्रजेश तनय लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इसके पीछे एक गूढ़ सिद्धांत है। क्या है? श्री कृष्ण ने विविध जगह पर विविध लीलाएं की। मथुरा में एक प्रकार की लीला की, द्वारका में एक प्रकार की लीला की, और वृंदावन में एक प्रकार की लीला की है। अब कृष्ण वही है, लेकिन तीनों कृष्णों में या तीनों जगह कृष्ण का भाव एवं श्री कृष्ण का जो लीलाएं सब अलग है। तो यहां पर मथुराधीश कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण है और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। तीन कृष्ण हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कृष्ण एक ही है लेकिन तीन भाव है। आप बोलोगे ये नया तीन कृष्ण कहाँ से पैदा कर दिया है? तो अभी तक तो हमने सुना नहीं। कृष्ण एक ही है, तीन प्रकार भाव में है। हाँ, ट्रिपल रोल है। जो मूवी देखते हैं उनके हिसाब से ट्रिपल रोल है। जो मथुराधीश, द्वारकाधीश और वृंदावनाधीश। तो ये तीनों में यहां पर महाप्रभु बोलते हैं ब्रजेश तनया। हम वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं उनके आराधक हैं, ना मथुराधीश कृष्ण के ना द्वारकाधीश कृष्ण के। क्यों? क्योंकि जो ब्रज में जो विश्रम्भ भाव है, भगवान को दो प्रकार से सेवा होती है। एक ऐश्वर्य भाव से, विधि विधान के अनुसार, दूसरा विश्रम्भ भाव से। विश्रम्भ भाव मतलब क्या है? ये मेरा है, ये भाव मेरा है, कृष्ण मेरा है। और वहां पर कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे प्राणनाथ है, कृष्ण भुवन का पालक है। कुछ इधर से उधर हो जाएगा तो हमारा सजा हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे। ये है ऐश्वर्य भाव में सेवा, विधि विधान के अनुसार। टाइम पे भोग लगाना, टाइम से ठाकुर जी को उठाना,
ये विधि मार्ग में भक्ति है। करना पड़ेगा हमको, अभी वर्तमान दशा में हमको करना पड़ेगा, लेकिन विधि मार्ग। दूसरा है विश्रम्भ भाव। विश्रम्भ भाव मतलब अपनापन। ये तो अपना बच्चा है ना, अपना बच्चा, अपना भाई है, अपना दोस्त है, अपना सखा है। तो जहां पर अपनापन आ जाता है वहां पर तू तेरा ऐसे शब्द होते हैं ना। भगवान है आपके समान कोई नहीं है। और ब्रज का भाव क्या है? हमारे पूज्यपाद भारती महाराज बोलते थे, ढोंगी कहीं का। उनके साथ कृष्ण को ऐसा ढोंगी कहीं का, तू बैठ, तेरा बुद्धि नहीं है, इतना चंचल क्यों है? भगवान को ऐसा बोलते, क्योंकि अपना मानते हैं ना, वो तो कोई भगवान नहीं मानते हैं। अरे तेरे में शक्ति ज्यादा है, इससे तू थोड़ी भगवान बन गया। तू नीचे खड़, तेरे अंदर शक्ति जाना, तू नीचे खड़, तेरे ऊपर हम खड़े होकर के उसके ऊपर एक और खड़े रह करके आम तोड़ेंगे हम। अरे कृष्ण के ऊपर पैर रख रहे हैं वो लोग, क्योंकि अपना है ना। दोस्त एक दोस्त के ऊपर, अरे यार तू मेरे ऊपर पैर रख रहा है, बोलेगा दोस्त, वो बोलेगा यार उल्टा मेरे कंधे पे पैर रख, ऊपर चढ़ जा, है ना। दोस्ती में होता है ना। और माता यशोदा, अरे भगवान है, ऐसा नहीं। तू मक्खन खाएगा ना, चोरी करेगा ना, पीटूंगी तेरे को। अरे भगवान को पीटेगी? ये कौन सा भजन है? भजन मतलब आराधना करना, सेवा करना है उनको, मतलब पूजा करना है, अर्चन करना। आपके समान कोई नहीं है बोलना है। यशोदा मैया बोलती है, तू नटखट करेगा ना, पिटाई होगी तेरे को। ओखल से बंधन किया, छड़ी लेकर के मारा, कितना कुछ किया। क्यों? ये मेरा बच्चा है। तो दो प्रकार के भगवान की सेवा, एक तो ऐश्वर्य भाव से, दूसरा है माधुर्य भाव अथवा विश्रम्भ भाव, अपनापन। तो यहां पर मथुरा में, द्वारका में इस प्रकार का भाव नहीं है। द्वारका में जितने पटरानियां ना, रुक्मिणी इत्यादि, हाँ, वो सब जो है ना, वहां पर राजवेश में है कृष्ण, और मर्यादा के साथ उनकी सेवा है। 19-20 हो जाएगा तो फिर हमारा पति हमको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए इसको एकदम अच्छे से सेवा करना, नहीं तो उस रानी के पास चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इस प्रकार भाई है श्री कृष्ण। इधर वृंदावन में ऐसा कोई नहीं है। तू कहाँ भागेगा? तू मेरे को छोड़ के कहाँ भागेगा? अरे यहां तक कि श्री कृष्ण ने जो अरिष्टासुर को वध किया, राधा रानी के पास गया, बोलते मेरे को छूना नहीं, जा, मेरे को छूना नहीं। अरे भगवान आकर के तेरे को छूना चाहता है। राधा रानी बोलती छूना जा। क्यों? तुमने गोहत्या किया ना, अरिष्टासुर गाय वृषभ रूप में आया, गोहत्या किया, छूना नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है, ब्रज में अपना भाव, ब्रज में अपना भाव चैतन्य महाप्रभु ने वो दिया। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया, वो द्वारका वाला मथुरा वाला कृष्ण का भजन हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु का मत क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय नंदन नंदन श्री कृष्ण के भजन करो। अच्छा, ब्रजेश तनय मतलब श्री कृष्ण ही है ना। ये हम सोचे तो श्री कृष्ण के ही भजन करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने और आगे बता दिया, तद धाम वृंदावनम। अगर तुमको लगता है ब्रजेश तनय कृष्ण है तो कोई भी कृष्ण का कर सकते, नहीं, उसका धाम वृंदावन है। मतलब डबल बता दिया। कृष्ण मतलब उधर का इधर का नहीं, वृंदावन वाला कृष्ण को भजन करो तुम, क्योंकि वहां पर माधुर्य इतना है जिसके लिए महाप्रभु का मत है, इतना माधुर्य है। जब कभी टाइम मिले तो उसके बारे में आलोचना करेंगे कि जो ब्रज में जो माधुर्य है और अन्यत्र नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। वहां पर विधि विधान के अनुसार बहुत अच्छा सेवा चलता है, लेकिन ब्रज में कोई विधि नियम नहीं है, अपना भाव के साथ। तद धाम वृंदावनम। अच्छा ठीक है, किसकी आराधना करना आपने बता दिया, कैसी आराधना करनी चाहिए? बोलते हैं रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। व्रजवधू मतलब ब्रज की स्त्री, ब्रज की स्त्री मतलब गोपियां। गोपियों ने जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा की, गोपियों ने कैसे सेवा की?
गोपियों ने श्री कृष्ण की ऐसी सेवा की, उन्होंने अपने मान को भी त्याग दिया। गोपियों ने विधि, नियम, कानून, समाज में लोग क्या बोलेंगे, अपना मान, सम्मान, लज्जा सब कुछ त्याग दिया श्री कृष्ण के लिए, केवल मात्र श्री कृष्ण की सेवा के लिए, श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए। एक बार श्री कृष्ण एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? उनको बहुत जबरदस्त सिरदर्द हो रही है, जबरदस्त सिरदर्द हो रही है। उन्होंने, नारद आया, इतने में नारद के सामने तो लीला किया उन्होंने, प्रभु आप ऐसे क्यों हैं? नारद मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है। प्रभु आप पूरा जगत का जो एकमात्र पालक, अगर आपको सिरदर्द है तो कैसे होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप इसका इलाज भी जानते हैं, बताइए इसका इलाज क्या है, बताइए। नारद जी, भगवान जी बोलते हैं, नारद जी इसका इलाज एक ही है, मेरा भक्तों का चरण रज चाहिए। मेरे भक्तों का चरण रज जब मेरे मस्तक पर लगेगा तब मेरा उपशम हो जाएगा, शांत हो जाएगा मेरा। कहाँ मिलेगा? नहीं जी, अभी बहुत बाकी है बीच में। नारद जी पूछते कहाँ मिलेगा? जाओ द्वारका में महिषियाँ है ना, सब द्वारका में लीला चल रही है, द्वारका में जितने महिषियाँ, जाओ जा करके पूछो, जल्दी से जल्दी लेके आओ, बहुत तड़फन हो रही है मेरे को, जल्दी से जल्दी लेके आओ। तो नारद जी जाते हैं सारे महिषियों के पास, और नारद जी को ऐसी गाली पड़ती है, ऐसी गाली पड़ती, तेरा दिमाग खराब है? कभी पत्नी अपने चरण धूली, चरण रज पति को दे सकती है? हमारा कृष्ण जो है आराध्य है, तू वेद जानता नहीं है, सब जगह नारायण नारायण करके घूमता रहता है, वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों में क्या बताया? जिनकी उपासना करते हैं उनका धूली हमारा मस्तक पर लेना चाहिए, ना कि हमारा धूली उनको देना चाहिए। पता है इसका गति? तुमको मालूम ही है, नरक में जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए नरक भोगना पड़ेगा। गाली खा करके भाग के आ गया। बाप रे, भगवान ने कहाँ फंसा दिया भैया मेरे को। मैं तो उनका सिरदर्द दूर करने के लिए गया और ये लोग तो मेरे को गाली दे करके भगा दिए। तो श्री कृष्ण का सिरदर्द बढ़ रहा है यहाँ पर। बोलते हैं नारद जी लाओ 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 जल्दी लाओ। कहाँ लाओ? मेरे को ऐसा गाली दे करके वहां से भगाए, मैं क्या बोलूं? क्यों? बोलते नरक में जाना है हमको, जा यहां से। तो प्रभु अब कहां से लेके आए? नारद तू भी तो मेरा भक्त है ना, तू भी तो मेरा भक्त है, इधर उधर क्यों जा रहा है? तेरा चरण रज दे दे। प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं? मैं निरंतर आपका नाम लेकर के कीर्तन करते हुए सब जगह घूमता रहता हूं, आप बोल रहे मेरा आपका सेवक हूं। आप बोलिए वो अपना सिर दबाने के लिए मैं दबा दूंगा, औषध लाने के लिए बोलेंगे मैं ला दूंगा, और कुछ उपाय बताइए मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ी ना नरक जाना है आपका मेरे चरण रज दे करके। तो अब क्या उपाय है? मेरा सिर दर्द तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, अब क्या उपाय है? बस मेरे पास एक ही उपाय बचता है, जाओ ब्रज में जाओ। ब्रज में जाकर के वो लोग देना चाहते तो देखो, नहीं तो देखते हैं। तो नारद तुरंत ब्रज में पहुंच जाते हैं। नारद का आते ही सब गोपियां, क्योंकि नारद मतलब कृष्ण के पास से सब गोपियां आ जाते हैं, लेकिन नारद का चेहरा फुल टेंशन में है, आनंद में नहीं। हमेशा आनंद में रहता है ना, नारायण नारायण श्री कृष्ण बहुत आनंद में रहता है, लेकिन आज वही नारद का चेहरा बहुत टेंशन में है। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा क्यों है नारद? क्या हो गया? बोलते हैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण को बहुत तेज सिरदर्द हो रही है। हाँ, हमारे नाथ को सिरदर्द हो रही है। नारद तुमने पूछा नहीं कि उनको क्या चाहिए? हाँ पूछा था। क्या पूछा? क्या उसका इलाज है? बोलते हैं चरण धूलि देने के लिए। अरे नारद तुम अपना तो दे देते उसको, हमारे प्राणनाथ को, उनको इनको नहीं है, इसको उसको ही है, भगवान को। इनको उनको नहीं, वो तो द्वारका में चलता है, इधर इसको उसको ही है, तू तेरा है। तो बोलते हैं कि इतना दूर आया, हमारा नाथ को कितना कष्ट हो रहा होगा। बोलते हैं नहीं, मेरे को थोड़ी ना नरक जाना है, कोई दे सकता है। सारे गोपियां मेरे चरण धूल लो तो मेरे चरण धूल लो, मेरा लो तो मेरा लो।
सब लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया, जितना चाहिए उतना लगा दो उनके मस्तक के ऊपर। नारद तो अचंभित हो गया, क्या है ये कैसी भक्ति है। उन्होंने बोला, आप लोग नरक का भय नहीं है आप लोगों को? बोलते हैं गोपियां, हमारे नाथ के क्षणकाल के सुख के लिए अगर हमको अनंत काल भी नरक भोगना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। क्या बोलते हैं? क्षणकाल का सुख के लिए अगर हमको अनंत काल का दुख भोगना पड़े नरक, हम उसके लिए भी तैयार हैं। भगवान ने ये लीला इसीलिए किया, भगवान को सिरदर्द होगा तो हम कहां रहेंगे भैया। ये लीला इसीलिए किया कि जो भक्त का जो स्टेटस क्या है, किस प्रकार गोपियों ने सेवा की, कहने का मतलब यह है अपना सुख दुख कभी भी गोपियों ने गिना नहीं। ना गणी अपन दुख हो, अपन दुख हो, सब चाही तार सुख हो। गोपियों का कहना है कि हम लोग अपने दुखों को गिनती करते नहीं है, इस ऐसा करने से हमको दुख मिलेगा, ऐसा कर, संसार में ऐसे ही होता है ना। किसी को कुछ करना है, बोलेंगे यार 1000 रुपये दे, यार तेरे को 1000 रुपये दे देंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, किसी और से मांग ले, है ना। संसार में तो यही ऐसा। तो पहले जो है कुछ भी हुआ पहले अपना बचाओ, वो ना हिंदी में बोलते चाचा अपना बचा, है ना, एक कहावत है, चाचा अपना बचा। पहले अपना बचाओ उसके बाद दूसरों का देखो, है ना। हेलीकॉप्टर में एरोप्लेन में ट्रैवल किया, एरोप्लेन में क्या अनाउंसमेंट होता है, आपातकालीन समय में ऊपर से एयर प्रेशर कम होने से ऊपर से मास्क गिरेगा, वो आप ऐसा लगाना है। बाद में लास्ट में क्या बोलता है, दूसरों को सहायता करने से पहले अपना है ना। तो पहले अपना देखना पड़ता है, अपना इस जगत में ऐसे ही है। लेकिन गोपियों का क्या है, अपना बाद में देखी जाएगी, जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले भगवान का मतलब कृष्ण का सुख। इस प्रकार गोपियों ने अपना कोई दुख कहीं देखा ही नहीं, सब चाही तार सुख, और जो भी हमारी क्रिया है उनके सुख के लिए है। और आगे बोलते हैं अगर हमको दुख दे करके वो सुखी है तो वो दुख भी हमारे लिए सुख है। समझ में आया? गोपियों का क्या भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे गोपी भाव से सेवा करो। गोपियों का क्या भाव है, अगर हमको दुख दे करके उसको सुख मिल रहा है, वो दुख भी हमारे लिए सुख है। इससे श्रेष्ठ कोई भगवान की सेवा करने का भाव है? न द्वारका में मिलेगा, न मथुरा में मिलेगा, और किसी देवी देवता को भी नहीं मिलेगा, कोई देवी देवता को भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण की सेवा की अतुलनीय है। इस जगत में या पर जगत में, ब्रह्मांड के बाहर भी वैकुंठ धाम में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो ब्रजधाम में मिलेगा। इसीलिए रम्या काचिद उपासना व्रजवधू या वर्गेन कल्पिता। जो ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा की, या कल्पिता मतलब जो कल्पित मतलब जो शास्त्र में भी ऐसा नहीं देखोगे आप, वेदों को भी आप पलट के देखोगे ऐसा नहीं देखोगे। वेदों में बताया जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष को अच्छे से पहले देखो, या तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म को अवलंबन करो, ये नीति है, ये विधान है, ये नियम है, गृहस्थों को ये करना चाहिए, वानप्रस्थों, सब विधि नियम है। लेकिन गोपियों ने उस विधि नियम को भी संपूर्ण रूप से त्याग दिया। किस लिए? कृष्ण के सुख के लिए। हम भी त्यागते हैं, धर्म हम लोग भी त्यागते हैं। जगत के लोग देखते हैं ना, क्या भगवान है, इनके मानते नहीं, वेदों को मानते नहीं। किस लिए? अपने सुख के लिए। यार वेदों में बोला है चोरी करने से जो भगवान बाद में पाप मिलेगा, नरक भोग, बाद में देखी जाएगी, अब का देख है ना, अब का अभी देखो, बाद में क्या होता है। एक ही जन्म है, अगला जन्म है भी कि नहीं पता नहीं है। यावत जीवम सुखम जीवेत, जितना दिन जी रहे हो सुख के साथ, चैन के साथ जीवो। ऋणम घृत्वा
घृतम पीबेत। अगर तुम्हारा घर में पैसा नहीं है तो दूसरों से ऋण ले लो, लेकिन भोग करो, अयाशी करो। क्यों? अगले जन्म है कि नहीं किसने देखा, अगला जन्म है कि नहीं किसने देखा। इसीलिए अभी भोग विलास करो। अगर तुम्हारे पास भोग विलास के लिए पैसा नहीं है, ऋणं घृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके घी खाओ। तुम्हारा घर में घी नहीं है, ऋण लेकर के घी खाओ, लेकिन ऐश अयाशी छोड़ना नहीं। अगले जन्म का अगले जन्म देखी जाए, किसने देखा। ये सिद्धांत है हम लोगों का। लेकिन गोपियों का सब कुछ छोड़ दो, किसके लिए? भगवान की प्रीति के लिए। इसलिए रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता। अच्छा भैया प्रमाण तो बता दो। प्रमाण भी तो चाहिए, जो बोल दिया उसी को स्वीकार कर देंगे। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। इसका प्रमाण उठा करके देखो, श्रीमद् भागवत में मिल जाएगा आपको। कैसे प्रमाण है? अमलम। श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है? अमल पुराण। अमल समझते हैं? जिसमें मल नहीं है। जिसमें मल नहीं है उसको अमल बोलते हैं। क्या मल है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों मल बताया। मल समझते हैं ना? मैला, गंदगी। जो श्रीमद् भागवत को इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉटलेस पुराना। स्पॉटलेस मतलब किसी में, इस शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कैतव धर्म में स्थान नहीं है उसमें। उस कैतव धर्म का उसमें स्थान है ही नहीं। धर्म किस लिए करते हैं? स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए। धर्म कार्य करो यार, भगवान को डरा करो, धर्म कार्य करो, पुण्य कार्य करो, स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा। ओ, इसलिए धर्म कार्य करते हैं। किस लिए? अच्छे से सुख हमको यह जगत में, पर जगत में, यह काल परकाल, अभी और बाद में, इस जगत में उस जगत में, सब समय हमको सुख मिले, इसलिए धर्म करते हैं। अर्थ जो भगवान की भजन करते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। पैसे या अपना सुख जिस किसी प्रकार से। जैसे है ना, मैं पहले भी बोला था, अभी बोलता हूँ, मेरे को बड़ा फेवरेट कीर्तन है ये। क्या कीर्तन है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मेरा फेवरेट कीर्तन है ये। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए? सुख मेरे घर आ जाए, संपत्ति मेरे घर में आ जाए, मेरा घर का, मेरा तन का, मेरा शरीर का, मेरा जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाए। हाँ? क्या लागे मेरा तेरा है, बोलते हैं। लास्ट में तो ये आता है, क्या लेगा लागे मेरा सब तेरा। भगवान बोलते मैं आ गया, दे दे। भगवान आकर के बोलते दे दे। ना ना ना, ऐसे मुख से बोला, अंदर से नहीं। अब थोड़ा बाद में आना, थोड़ी बाद में आना। मतलब मुख से सेवा, अंदर से ढोंग कपट भेवा। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते, भगवान को पुकारते हैं। किस लिए? मैंने बोला ना उस दिन, पता नहीं जिसने सुना है, भगवान को हमने एक एटीएम बनाया हुआ है। एटीएम मिशन है ना, एनी टाइम मनी। भगवान को हमने एटीएम बनाया हुआ है। जब चाहिए मंदिर में चले जाते हैं प्रभु, मंदिर में जाकर के, मतलब बैंक में जाते हैं ना, बैंक में जाकर कार्ड घुसाते हैं, घुसा करके पिन कोड डालते हैं। हमारा पिन कोड है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर में जाओ, पिन कोड दबाओ और पैसा निकलेगा। प्रभु जी मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या तो मेरा बच्चा परीक्षा पास करा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये सिक्योर पासवर्ड नहीं है, सबको पासवर्ड मालूम है। ये पासवर्ड सबके पास है। भगवान के पास जा करके ये प्रार्थना। अर्थ, धर्म अर्थ, एनी टाइम मनी है ना। एटीएम मशीन कब जाते हैं? जब पैसे की जरूरत है तब जाते हैं ना। वो एनी टाइम है, एनी टाइम सर्विस है। लेकिन जब हमको चाहिए तब जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कब याद आते हैं? जब दुख घर में है, बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, कुछ माता जी का तब कुछ भी दुख है तो भगवान याद आ जाएंगे। घर में पैसा खत्म है, एटीएम मशीन याद आएगा। उसी प्रकार घर में दुख है तो फिर भगवान याद आएंगे।
लेकिन ये इससे भगवान का भजन इसको नहीं कहा जाता है। भगवान को हम अपने सेवा में लगा रहे हैं। मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा चाकर बनाया मैंने भगवान को, अपना घर का नौकर बनाया हुआ है। मेरे को पैसा दे दे, मेरे नौकर को बोलते हैं ना, बेटा वो लेके आ जा, बेटा वो कर दे। भगवान को बोल रहे हैं थोड़ा पैसा दे दे, थोड़ा ये कर दे, थोड़ा वो कर दे। तो अमल पुराण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को भी व्यतिक्रम करके जो धर्म है, क्या धर्म है? प्रेम पुमार्थो महान। कृष्ण प्रेम, पुमार्थो मतलब पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ को छोड़ करके पंचम पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ है, वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है कि श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण, उसमें श्री कृष्ण की प्रेम के वाणी है। मतलब श्री कृष्ण, गोपियां जिस प्रकार श्री कृष्ण को प्रेम के साथ सेवा किया, प्रेम पुमार्थ हमारा पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है। न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। यहां तक भी मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपके चरण सेवा मुझे चाहिए। तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। आपकी भक्ति जो है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में हमेशा रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझे पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, कीट बनाओ, पतंग बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन एक ही प्रार्थना है, वो है आपके चरणों में मेरी मति हमेशा हमेशा ही रहे। ये है प्रेम पुमार्थो महान। ये पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, ये महाप्रभु का मत है। प्रेम धर्म, वो कोई साधारण जगत का धर्म नहीं, प्रेम धर्म, इसको अवलंबन करना ही महाप्रभु का अवदान है। महाप्रभु ने यही बताया, प्रेम पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र आदरो न पर। इसको आदर भी कौन करेंगे? जो इस वस्तु का मूल्य समझते हैं वो लोग। इसीलिए ये श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु का अवदान है। इस अवदान को हम लोग ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जो महाप्रभु के धारा में आए हैं, हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी अक्सर बोला करते थे, गोरारामी मुखे बोलिले नाही चले, गोरार आचार गोरार विचार लोइले फल फले। मैं महाप्रभु का हूँ, मैं महाप्रभु का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, ऐसा मुख से बोलने से नहीं होगा। महाप्रभु का आचरण क्या है, महाप्रभु का आदेश क्या है, उसके हिसाब से जब चलेंगे तो वास्तव फल मिलेगा। भजन कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के जो विचार है, महाप्रभु के आदेश है, उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो फल मिलेगा, लेकिन देरी करके मिलेगा। वास्तव फल तभी मिलेगा जब महाप्रभु का बनकर करेंगे। मुख से बोला, अंदर से कुछ और नहीं चलेगा। मैं महाप्रभु का हूँ, मुख से बोलने से नहीं होगा। हृदय से महाप्रभु का हूँ मैं, ये भाव लेकर के महाप्रभु का आदेश विचारों के हिसाब से चलने से ये क्या दे रहे हैं? प्रेम धर्म, भगवान का प्रेम, प्रीति। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। प्रेम धन के बगैर व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये जीवन, हमारा जीवन जो है प्रेम धन के बगैर व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार, दरिद्र। संसार का कितना भी हम पैसा इकट्ठा कर लें, वो दरिद्रमय जीवन है। क्यों? आपने बहुत सारा रुपए कमा लिए, मेरे पास लाख करोड़ रुपए हैं, मैं जाऊंगा अमेरिका में ऐश करूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा जी, वहां डॉलर लगेगा। वहां रुपया नहीं चलेगा, वहां डॉलर लगेगा, करेंसी अलग है। उसी प्रकार हमने जगत का बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत धन प्राप्त किया, लेकिन गोलोक का धन क्या है? प्रेम धन। भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, करेंसी चाहिए, प्रेम का करेंसी। इंडियन करेंसी, अमेरिकन करेंसी, ऑस्ट्रेलियन करेंसी नहीं चलेगा। सारा दुनिया का करेंसी इकट्ठा कर लिया, चलो अब जाते हैं गोलोक वृंदावन, जाएगा?
कोई एरोप्लेन है यहाँ से वहाँ तक जाने वाला? कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के लिए प्रेम धन, इसलिए बोला प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, क्योंकि ये धन इकट्ठा किया ना, ये मृत्यु के साथ साथ खत्म है। कितना भी इकट्ठा क्यों ना करें, मृत्यु तक छोड़ दो। आजकल के ज़माने में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, माँ बाप को घर से बाहर जा, तूने इतने साल कमाई कर दिया। शास्त्रों में बोलते हैं वृंदावन में भजन करना चाहिए, उस समय शिक्षा दे देते हैं माता पिता को, वानप्रस्थ लो। शास्त्रों में बताया वानप्रस्थ ग्रहण कर, जाओ जाकर के वृंदावन में भजन करो। खुद तो नहीं करेगा, माता पिता को शिक्षा देगा। क्यों? तो मृत्यु तक आजकल अपेक्षा करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही बच्चे जो घर से बाहर भेज देते हैं और अयाशी करते हैं। इतना आपने कमाई किया, इस जीवन काल में ही आपको काम नहीं आया। हम ऐसे लोगों को अभी सुना, साधु है ना हम लोग, मतलब साधु नहीं है लेकिन साधु का वस्त्र है ना, साधु तो बन नहीं पाए, कभी तो करें भगवान। तो कुछ लोग आकर के अपने अपनी समस्याएं बताते हैं, उसी से हमको मालूम पड़ता है। वैसे तो हमारा तो दुनिया में तो हमारा तो कोई एंट्री नहीं है, हमको तो पता नहीं है कौन क्या करते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के बताते हैं ऐसा हो गया हमारा घर में, ये हालत है वो हालत है। तो उससे मालूम पड़ता है कि क्या चल रहा है आजकल। हम लोग भी अपडेट हो रहे हैं क्या चल रहा है इस विषय में, उन लोगों का कहने पर। तो इस प्रकार दुनिया है। तो मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में ही ये करेंसी नहीं चलेगा। तो भगवान के धाम में जाने के लिए क्या चाहिए? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जीवन दरिद्र है। दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन, मुझे दास बनाओ है प्रभु, और मुझे वेतन देना। वेतन समझते हैं? सैलरी। क्या देना? प्रेम धन, देहो प्रेम धन। मैं आपका दास हूं और आप मुझे सैलरी देना। किस चीज का? प्रेम धन। आपका प्रेम धन देना, जगत का नहीं चाहिए। जैसे आजकल मंदिरों में पूजा करते हैं, किस लिए? आएगा ना, पुजारी को ज़्यादा होता है इनकम। तो हमारे मठों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मठों की, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी देते ठाकुर जी का सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, भक्तों की सेवा में जाता है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने, परम गुरु जी ने, इन सब लोगों ने शिक्षा दिया इस प्रकार, इसलिए सुनते थोड़ा हम सुधरें। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा नहीं है बाहर, उन लोगों को लगता है कि हमारा जीवन उपाधि ये है, तो इसीलिए मंदिर में ज़्यादा पैसा देना चाहिए, ठाकुर जी का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करके लेते हैं। लगाते तो अच्छी बात है, सब लोग एक जैसा मैं नहीं बोलूँगा, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन भगवान के सेवा किस लिए करना है? भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए। ये है महाप्रभु का जो धारा में हम हैं, ये उनकी शिक्षा है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी, कुछ प्रश्न है? ये हरिनाम संकीर्तन उसको प्राप्त करने का ये है हरिनाम संकीर्तन। कौन करेंगे? इधर आ जाइए, वो माइक चूचू करेगा नहीं तो। हाँ, वो तो सबसे, हम तो द्वैत सिद्धांत में स्वीकार किया ना, द्वैत सिद्धांत में लिया, और द्वैत सिद्धांत में आने के बाद उन्होंने जो प्रेम धर्म को उन्होंने प्रदान किया। मतलब ये जो है चारों संप्रदाय में कोई आचार्य ने नहीं दिया, क्योंकि गोपियों का प्रेम केवल मात्र महाप्रभु ने दिया, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी का भाव है, इसलिए वही दिए। और कोई संप्रदाय में आपको प्रेम धर्म नहीं मिलेगा। वहाँ पर रीति के साथ, विधान के साथ, नियम के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ऐश्वर्य भाव में सेवा। लेकिन महाप्रभु का संप्रदाय ही एक ऐसा है जहाँ पर अपनापन के साथ सेवा। लेकिन अभी भी हमारी वर्तमान दशा में वो नहीं है, क्योंकि संबंध ही नहीं बना है। पहले संबंध तो बने। ऐसा नहीं कि आज से मैं कृष्ण को अपना बच्चा समझूंगा, हे कृष्ण, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले संबंध तो बना, कृष्ण अपनापन तो आया नहीं। वो मंदिर में जा करके बड़ा नाटक करते हैं कृष्ण ऐसा, लेकिन बाहर आकर के मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। तो पहले संबंध होना चाहिए, उसके बाद वो स्वाभाविक अंदर से आएगा। वो बाहर से करने से नहीं होता है, वो अंदर से आएगा। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधी गिरिधारी श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय परमाराध्य पतित पावन स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय। परम पूज्य पाद नित्य लीला प्रविष्ट स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। स्वामी भक्ति से परमात्मा महाराज की राधा रमन। आप लोगों को सब समझ में आया? जाओ सामने प्रणाम कर। हरे कृष्णा।